नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लगातार एक ही खबर पर हमारी आज नजर बनी हुई है। सीधा आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। तमाम तरीके की योजनाएं, परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया है। इसकी कवरेज आपको सीधा दिखा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिनको आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, राम मंदिर में चल रहे कार्य की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते काफिले की बात हो, या फिर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किस तरह से की गई है उसकी बात हो। और एक तरफ आपको दिखा रहे हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन किया जा चुका है, नया रेलवे स्टेशन, जो अयोध्या को फिलहाल सौगात के रूप में प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुका है। अगला कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ चुका है, उनका काफिला बढ़ चुका है अयोध्या एयरपोर्ट की तरफ, और कुछ ही वक्त में अब ये एयरपोर्ट भी अयोध्या वासियों को सौगात के रूप में दिया जाने वाला है। तस्वीरों में आप एक तरफ देखिए कि किस तरह से कारीगर लगातार मंदिरों में नक्काशी कर रहे हैं, किस तरह से उसे भव्य रूप देने की, उसकी प्रतिमाओं को, उसकी जो पूरे मंदिर परिसर की किस तरह से नक्काशी करके उसे भव्य और सुंदर बनाया जा रहा है, ये भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ट्रेन को हरी झंडी देने का कार्य भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। 8 ट्रेनें नई वंदे भारत, अमृत भारत प्रधानमंत्री ने अयोध्या वासियों को समर्पित की हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम एजेंसियां हो, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम आला अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन हो, पुलिस बल हो, सभी व्यवस्था में पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री की लगे हुए हैं। किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर तमाम एजेंसियां फिलहाल एक्शन मोड में हैं और अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। पूरी अयोध्या नगरी को सजाया संवारा जा रहा है। आने वाले वक्त में अयोध्या को एक पर्यटन मॉडल के हिसाब से विकसित किया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से आपको दिखा दें। एक तस्वीर में आप मेगा रोड शो, जो फिलहाल अभी कुछ वक्त पहले ही प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ट्रेनों को हरी झंडी देने का कार्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने को लेकर है, जहां पर वो तमाम अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे, उसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोग वहां मौजूद रहे और किस तरह से पूरे रेलवे स्टेशन की भव्यता रहने वाली है, रूपरेखा रहने वाली है, उसको समझा, उसको देखा, और इसका उद्घाटन करने के बाद किस तरह से इस प्रोजेक्ट पर आगे काम किया जाएगा उसे भी समझते हुए, विचार विमर्श करते हुए नजर आए। एक तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हरी झंडी दिखाकर 8 ट्रेनों को रवाना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। इन ट्रेनों की सौगात अयोध्या वासियों को दी जा चुकी है, जिससे अब आवागमन की जो सुविधा है बहुत ही सरल हो जाएगी। अयोध्या जाने के लिए और आने के लिए अब ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, चाहे वो हवाई यात्रा की बात हो या फिर रेलवे लाइन के थ्रू जाने की बात हो। तमाम सुविधाएं अयोध्या को अर्पित की जा चुकी हैं, समर्पित की जा चुकी हैं। मेगा रोड शो की बात करें तो 15 से 16 किलोमीटर लंबे इस मेगा रोड शो में तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये काफिला आगे बढ़ता नजर आया। पूरा नया हो गया है एकदम, और जितनी भी मतलब फैसिलिटी है यहाँ पे, शायद अभी तक की यहाँ पे इतनी उपलब्ध नहीं थी जितना उन्होंने अब यहाँ पे डेवलप कर दिया है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। आपका क्या नाम है? जी, मेरा मनीषा शुक्ला। कितना बदला हुआ लग रहा है आपको? सर बिल्कुल ही बदल दिया है, पूरा ही चेंज कर दिया है, और बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस है जो पहले था, और मतलब एकदम उसकी रूपरेखा ही चेंज कर दी है कि क्या था और क्या हो गया है। बहुत अच्छा कर दिया है। क्या हो गया? हाँ, बहुत अच्छा किया है, और बहुत सारी फैसिलिटीज जो ये वंदे भारत और अमृत भारत चला के कर रहे हैं, ये अलग लेवल पे ही हमारे भारत को लेके जाने के लिए चीज़ें हैं। बस इतना ही कहूँगी कि पीएम मोदी सर का धन्यवाद है, जो इन्होंने इतनी सारी चीज़ें हम लोगों के लिए करते जा रहे हैं और हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो तमाम तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। लगातार दर्शक अपने मन की बातों को और जो जनता है वहां पहुंची हुई है, रेलवे स्टेशन को देखकर अपनी बातों को रख रही है। गौरव, जिस तरह से रेलवे स्टेशन को देखकर अयोध्या वासी हैं, आम जनता है, वो काफी प्रसन्न, उत्सुक और उत्साहपूर्ण नजर आ रही है कि किस तरह से रेलवे स्टेशन का जो पूरा रंग रूप था उसे ही बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रख दिया गया। एक अचंभा सा नजर आ रहा है वहां की जनता को। देखिए वक्ता, पूरा रेलवे स्टेशन अयोध्या का रूप बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में जो भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी की तरीके उसी मॉडल को तैयार किया गया है। जो बाहर का छोर है वो लग रहा है जैसे कि कहीं राम मंदिर का आकार ही ले लिया है। अगर हम अंदर की बात करें तो पूरा वातानुकूलित जो है रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया है और अब यात्रियों को सुगमता होगी। जो दूर दूर से पर्यटक आएंगे, कहीं ना कहीं पर्यटक क्षेत्र की ओर से अगर बात की जाए तो लगातार सरकार अग्रसर है और अयोध्या वासियों के आज बड़ी सौगात हुई है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया है, बात अगर अब अयोध्या एयरपोर्ट की जाए तो ऐसा ही कुछ अब एयरपोर्ट को देखने को भी मिलेगा और जनता को ये विश्वास नहीं होगा कि अयोध्या में इतने वक्त से रहने के बाद जिस विकास की लहर को वो देखना चाहते थे, अचानक से वो उन्हें नजर आ रही है। गौरव, देखिए अयोध्या पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आई, क्योंकि पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में अंतर दिखता हुआ नजर आया। चाहे हम विकास को लेकर के बात करें, चाहे साफ सफाई को लेकर के बात करें या अन्य चीजों को लेकर के बात करें, जिस तरीके से अयोध्या अब इतनी भव्य दिखाई दे रही है और इतनी अच्छी और इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं दूर दूर से पर्यटक जो आना नहीं चाह रहे थे अयोध्या अब आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। क्योंकि टीवी चैनल के माध्यम से लोग देख करके अयोध्या को इतना आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं कि जब कुछ लोगों का कहना है कि जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा 22 जनवरी के बाद तब आएंगे। उसके पहले ही अयोध्या में राम भक्तों के लिए तैयारियां की जा रही हैं, टेंट सिटी के रूप में की जा रही हैं और लगातार होटलों को खाली करवाया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के आने के लिए जो भक्त आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो अयोध्या में अगर हम विकास को लेकर के बात करें या अन्य चीजों को लेकर के जिस तरीके से विकास है, विकास के साथ साथ रोजगार है, अन्य चीजों में बढ़ावा मिला है वक्ता। बिल्कुल, बात अगर गौरव इस चीज को लेकर की जाए कि पहले शायद अयोध्या सिर्फ एक आस्था का प्रतीक था, माना जाता था अगर आस्था और पूजा अर्चना के लिए राम मंदिर के तौर पर अयोध्या को जाना जाता था। लेकिन अगर अब बात की जाए अयोध्या को इस तरह से संवारा और सजाया गया है, एक बड़ी भव्यता उसे दी जा रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में जब ये आने जाने का सिलसिला और तेज होगा, लोगों के आने जाने का सिलसिला बढ़ेगा, अयोध्या में लोगों के आने जाने की ये आवाजाही बढ़ेगी, तो ऐसे में इसे किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? देखिए पूरी तरीके से पर्यटक को बढ़ावा होने से पहले जिस तरीके से अयोध्या में विकास कार्य चल रहे हैं तो पर्यटकों की संख्या को देख करके ही किया जा रहा है। चाहे रोड चौड़ीकरण का कार्य हो या जो पर्यटक आने के लिए जो रुकेंगे होटलों की बात हो, तो लगातार अयोध्या को जो है चारों क्षेत्र में विकास का रूपरेखा तैयार किया जा रहा है और लगातार क्षेत्रफल को बढ़ाया जा रहा है कि अयोध्या को किस तरीके से और भव्य किया जाए। और लगातार चौड़ीकरण रोड है या अन्य जो गेट बनाए जा रहे हैं या होटल बनाए जा रहे हैं उसको लेकर विकास प्राधिकरण की ओर से तमाम प्रकार के नक्शे को अप्रूवल कराना पड़ता है और इसके बाद ही जो है कुछ भी अयोध्या में निर्माण हो सकता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि पहले अयोध्या में कुछ भी बनवाना हो लोग ऐसे ही बनवाते थे, लेकिन जब से अयोध्या को विकास का रूपरेखा कर तैयार किया जा रहा है, अयोध्या को बढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है वक्ता, ये अहम बात। बिल्कुल, तस्वीरें भी आज सीधा टीवी स्क्रीन पर हमारे दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं। लता चौक पर ये तस्वीरें सीधी लता चौक की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा हुआ है और भव्य स्वागत सत्कार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चौक पर नजर आ रहे हैं, पूरा जायजा लेते हुए, घूमते हुए किस तरह से अयोध्या को सजाया गया है, संवारा गया है, किस तरह से लता चौक को पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया है, क्या कुछ किया गया है, इसकी पूरी भव्यता को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से उतरकर वहां का जायजा ले रहे हैं और वहां के मौसम को देखकर ये लग रहा है कि ठंड काफी है, हवा भी काफी चल रही है। ऐसे मौसम में भी प्रधानमंत्री का जो उत्साह है, जुनून है, साथ ही साथ अयोध्या वासियों का जो उत्साह है, जो जुनून है, कहीं से भी कमतर नहीं आंका जा सकता।
ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अयोध्या से लता चौक की हैं, जहां पर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन करते हुए भी नजर आ रहे हैं और लता चौक की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ पूरी सिक्योरिटी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लता चौक पर पूरा जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बात अगर लता चौक की जाए तो उसे भी फूलों के साथ भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है। और अब ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की वहां से निकलती हुई नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता चौक पर कुछ बातचीत करते हुए, विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम काफिले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं, जनता का अभिवादन कर रहे हैं और अब अपनी गाड़ी में बैठकर वो लता चौक से रवाना हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गाड़ी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ चुके हैं और यहां से अब रवाना हो रहे हैं। तमाम पुलिस बल, सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस बल तैनात है और इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे लता चौक का जायजा लिया, जनता का अभिवादन स्वीकार किया, उनका अभिवादन किया और वहां से अब रवाना होने की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। गौरव भी हमारे साथ इस बीच बने हुए हैं। तमाम जानकारी गौरव हम तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ आगे का कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह से अयोध्या में कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे में गौरव आपसे जानना चाहेंगे कि लता चौक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा लेते हुए अपने काफिले को आगे बढ़ा दिया है। अब अगर बात की जाए आगे के कार्यक्रम की तो क्या कुछ होने वाला है गौरव? देखिए वक्ता, लगातार प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बढ़ता हुआ नजर आया। पहले प्रधानमंत्री ने निषादों के घर जाकर के जो राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, गर्भगृह में विराजमान होना है, निषाद परिवारों को उन्होंने निमंत्रण दिया 22 जनवरी के लिए और उसके बाद राजघाट पहुंचे, दलित के घर उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर वितरण किया। उसके बाद वो जो है लता मंगेशकर चौक पहुंचे, वहां से सीधे इनका काफिला एयरपोर्ट की ओर बढ़ेगा और वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां पर उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री लगातार उनका कार्यक्रम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो ये कार्यक्रम हुआ, दलित परिवार के घर उन्होंने भोजन किया, निषाद परिवारों को राम जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है मंदिर में उसका न्योता दिया। तो लगातार जो है कहीं ना कहीं वोट बैंक भी साधने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। अब इस पूरे कार्यक्रम की जिस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, उद्घाटन के बाद अब साफ तौर पर निमंत्रण से लेकर भोजन तक की जो प्रक्रिया चल रही है उसको देखकर गौरव ये साफ नजर आ रहा है कि अब ये जो शंखनाद हो रहा है, अब ये जो तैयारी हो रही है, कहीं ना कहीं आने वाले 2024 की नींव को भी रखा जा रहा है। देखिए जिस तरीके से उन्होंने दलित परिवारों से मिला और निषाद परिवारों से मिल करके उनको निमंत्रण दिया, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में इसका असर होता हुआ नजर आएगा चुनाव में। और प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण दिया, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवार दलित के घर बैठ करके मोदी जी ने खाना खाया और उसके बाद अब जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे और इसका जो संदेश है वो दूर दूर तक बहुत अच्छा जाता है और ये कहीं ना कहीं चुनावी मंत्र भी साबित होगा। वक्त ये अहम बात है।
बिल्कुल ये राम मंदिर के मुद्दे को लेकर तमाम तरीके की बातें भी हम लगातार आरोप विपक्षी पार्टियों से सुनते आए हैं, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे को एक तरफ रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं, तमाम तरीके की योजनाएं और उद्घाटन करके जनता को समर्पित करते हैं, कहीं ना कहीं वोट बैंक के साथ साथ जनता के भविष्य की तैयारी, जनता को विकास देने की तैयारी की तरफ भी एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अग्रसर है। देखिए ममता, लगातार जो यहाँ पर लोगों का हुजूम मौजूद है, उनसे भी जब मीडिया वालों ने बात की तो साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से अयोध्या में प्रधानमंत्री सौगात दे रहे हैं, इसका असर 2024 में हम लोग वोट करके उनको एक बार पुनः फिर प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो जिस तरीके से जो विकास देखा जा रहा है, इससे ये लग रहा है कि अयोध्या की जनता पूरी तरीके से उत्साहित है। यही नहीं, अन्य जिले की जनता या पूरे इसका जो है पूरे राष्ट्र में एक अच्छा संदेश जा रहा है 2024 चुनाव का। गौरव, आपसे एक अहम सवाल का जवाब चाहेंगे कि जिस तरह से पहले अयोध्या को आपने देखा होगा कि अयोध्या किस तरह की नजर आती थी, आज के वक्त की बात की जाए अयोध्या की, तो उस वक्त की अयोध्या में और आज की बन रही अयोध्या में कितना फर्क नजर आता है? देखिए, पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, तो अयोध्या पूरी तरीके से जो है जगह जगह गंदगियों का अंबार रहता था। जो पुराने घाट बने होते थे वहां पर गंदगी लगी होती थी, घाटों का जो है कायाकल्प नहीं करवाया जाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से अयोध्या में जगह जगह विकास कार्य देखे गए, चाहे साफ सफाई के कार्य हो। सबसे अहम बात है जिस तरीके से राम लला जो है एक टेंट से अब अपने मंदिर में आ रहे हैं, ये अहम बात है। राम भक्तों को जो इंतजार था, वो इंतजार भारतीय जनता पार्टी ने जो है कर दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद जो है लगातार राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, उसके बाद अब रामलला को विराजमान किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था, वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है, जो 2024 के लिए मूल मंत्र साबित होगा। बिल्कुल, और इन सारी चीजों को अगर एक ही धागे में पिरोकर देखा जाए गौरव, तो जनता कितनी खुश नजर आ रही है इन सारे कार्यों से। बदलती अयोध्या को जब वो देखती है तो क्या कुछ उसके मन में नजर आता है? क्या ऐसी ही अयोध्या का सपना अयोध्या वासियों ने देखा था? देखिए, अयोध्या वासियों ने ऐसा सपना कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि पहले जिस तरीके से अयोध्या वासियों के जो राम भक्त थे, कितनी गोलियां खाई और कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। जो संघर्ष आज दिखा, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। उसको लेकर के जनता में काफी उत्साह है और पूरी अयोध्या राममय हुई है। और जगह जगह नरेंद्र मोदी के नारे भी लगाए जा रहे हैं, जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। और उन लोगों का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में जो कुछ विकास कार्य हो रहे हैं, वो गरीब परिवार से लेकर के जो निम्न वर्ग के हैं, सब लोग जो है काफी सुगमता से अपना परिवार चलाने में कामयाब हो रहे हैं। बात अगर रोजगार की करें तो किस हद तक अयोध्या में रोजगार बढ़ पाए हैं गौरव, जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए? क्योंकि राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को साधने के लिए हमेशा बातें तो करते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कितना उतर पाते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ जनता ही जानती है। ऐसे में क्या जनता को या वहां पर रह रहे लोगों को ये एहसास होता है कि रोजगार की जब बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ऐसा कुछ करके दिखाया है पार्टी ने? अगर रोजगार को लेकर के बात करें तो इस समय जो मंदिर है अयोध्या में, बहुत से मंदिर है, चाहे छोटे मंदिरों की बात करें या चाहे प्रमुख मंदिरों की बात करें, जो तिलक लगाते हैं, जो भक्त आते हैं, जो तिलक लगाते हैं, वो भी एक दिन में कम से कम 1000 रुपए कमा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे धंधे से और बड़े धंधों में कहीं ना कहीं लोगों में जो तेजी दिख रही है व्यवसाय की, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। और अन्य सरकारों में रोजगार नहीं था, लेकिन अब रोजगार के और जो है जरिए बढ़ते हुए नजर आएंगे। जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो पर्यटकों की संख्या अधिक होगी पहले से, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ दिखाई पड़ेगा। गौरव, महंगाई की बात भी बहुत की जाती है कि लगातार देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। बात अयोध्या की करें तो महंगाई कितने अपने चरम पर है, किस तरह की महंगाई का सामना जनता को करना पड़ रहा है? कभी कभी महंगाई को लेकर जो है काफी चिंता की लकीरें बनी होती है, लेकिन सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है इस चीज को भुला देती है कि महंगाई है। जैसे हम बात करें कि किसान सम्मान निधि हो या उज्ज्वला गैस की बात करें, ऐसे तमाम जो है ऐसी योजनाओं को धरातल पर रखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रख देती है कि सबके
मुंह पर तमाचा लग जाता है अन्य विपक्षी पार्टियों के ऊपर। तो इसलिए जनता जो है पूरी महंगाई को भूल जाती है और कहीं ना कहीं एक एक लॉलीपॉप जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जाता है। बिल्कुल गौरव, ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से इतनी राज्य की योजनाएं हैं कुछ और कुछ केंद्र की योजनाएं दी गई हैं, क्या उन योजनाओं का पूरा लाभ जनता तक पहुंच पा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यही तो है कि पूरी जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसका लाभ लगातार जो लाभार्थी है उनके खातों में पहुंच रहा है। और पहले की जब सरकारें थी तो बिचौलिया ही खा जाते थे, तो कहीं ना कहीं अगर 1 रुपए दिल्ली से चलती है तो उसके अकाउंट में पहुंचती है। पहले ऐसा नहीं था, बीच के बिचौलिया ही खा जाते थे, तो जनता को जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी उसके बारे में पता ही नहीं चलती थी। लेकिन अब जागरूकता जनता के बीच में भी आ गई है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जागरूकता के साथ साथ लोगों के साथ अच्छा काम किया है और अच्छे काम के साथ साथ उनका विकास भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, जागरूकता की बात आपने की गौरव, तो इसको लेकर एक सवाल और मन में आता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार इसकी पक्षधर रही है कि महिलाएं हर जगह सशक्त हो, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी नजर आएं, वो रोजगार पाएं और आगे बढ़ें, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। बात अयोध्या की महिलाओं की जाए तो कितना ये साक्षात जमीन पर नजर आता है? क्या महिलाएं वहां पर सशक्त हैं? देखिए, महिलाओं की अगर रोजगार की बात करें तो महिलाएं भी रोजगार को काफी मिला है। स्वयं सहायता समूह की बात कर लें, क्योंकि भारत की संकल्प यात्रा इस समय जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं गांव गांव जाकर के लोगों को जागरूक कर रही है कि सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो हर गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनको नहीं जानकारी होती, उनकी जानकारी के लिए जो है योजनाएं चलाई गई है और उसको बराबर एलईडी लगाकर दिखाई जाती है। इससे लोगों में और जागरूकता आती है और यहाँ की जो महिलाएं उनको भी रोजगार मिल रहा है स्वयं सहायता समूह की ओर से, या अन्य रोजगार जो करना चाहे लोन लेकर के अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की योजना है वो लगातार यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है सरकार के, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, जो जन कल्याणकारी योजना है उसको लेकर के कहीं ना कहीं गरीब महिलाओं को बताने का और दिलाने का काम करते हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी आप हमारे तक पहुंचाते रहे गौरव, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।